हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एजीटीए के सिलेबस के बारे में। एजीटीए के सिलेबस और गेम सुपरवाइज़र का सिलेबस एंड यूपीपीसी से एग्रीकल्चर से जो आने वाली वैकेंसीज हैं उन सब का लगभग सेम ही सिलेबस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से इतने ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या और कितने मार्क्स का और टाइम ड्यूरेशन क्या है, सब देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यह सिलेबस यूपी-CCC आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 पोर्शंस हैं। फर्स्ट पोर्शन में 25 नंबर का क्रॉप साइंस, 10 नंबर का बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग और 15 नंबर का ये मृदा एवं जल प्रबंधन, 5 नंबर का कृषि प्रसार और 5 नंबर का कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं। कुल मिलाकर 65 नंबर का एग्रीकल्चर का पोर्शन है और फिर 15 नंबर का कुल मिलाकर 65 नंबर का एग्रीकल्चर का पोर्शन है, जिसमें से ये वाला पूरा यहाँ तक। और फिर 5 नंबर का इसमें पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान और 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर का इसमें यूपीजी के पूछा जाएगा। कुल टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से ये 25% 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और तो ये रहा सिलेबस। अब अगर इसके हम डिटेल्स में जाकर देखें कि क्रॉप साइंस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। प्लांट ब्रीडिंग में क्या है ये, और मृदा एवं जल प्रबंधन में क्या है, कृषि प्रसार में क्या है, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं में क्या है और पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में क्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से मतलब कितना पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फसल विज्ञान। सबसे पहले फसल विज्ञान में हम देखते हैं कि फसलों का वर्गीकरण और प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, मिलेट्स, रेशेदार नकदी फसलें एवं चारा वाली फसलें, फल फूल सब्जी तथा प्रमुख खेती एवं उत्पादन एवं शस्य क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद फसल कटाई, उपज प्रबंधन और फल एवं सब्जी संरक्षण, प्रोसेसिंग, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली, खेती के प्रकार, शुष्क कृषि, एकीकृत फसल प्रणाली, बहुफसली, अंतःफसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और महत्व एवं प्रकार, सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग। उसके बाद बीजों का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन, फिर बीज शोधन की विधियां एवं महत्व, कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, उद्देश्य एवं इसका महत्व एवं उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण व रसायनों का नाम, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन। और फिर उसके बाद प्रमुख फसलों के कीट, उपज भंडारण की विधियां, सिद्धांत तथा भंडारण एवं उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनका प्रबंधन। ये हमारा पूरा फसल प्रणाली, ये फसल विज्ञान का है, जिसमें से
बस 25 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से 25 नंबर का पूछा जाएगा पूरा यहाँ तक। यहाँ से 25 नंबर का इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं जैव तकनीक, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी। फिर हम देखते हैं तो यहाँ से पूछा जाएगा जो प्राय 10 नंबर का होगा। जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग, और आनुवांशिकी, पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ से 10 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि मृदा एवं जल प्रबंधन, देखते हैं मृदा एवं जल प्रबंधन में ये, तो यहाँ से पूरा 15 नंबर का 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मृदा के गुण, इसके अवयव, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन के प्रकार एवं इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय। और सेकेंड टॉपिक है मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व तथा कमी से होने वाले विकार। तीसरा है उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग की विधियां। चौथा है एकीकृत पोषक तथा तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ। फिर देखते हैं कि मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका। फिर मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण तकनीक, ठीक है। और फिर सिंचाई के साधन यानी कि इरिगेशन के बारे में पूछा जाएगा, इसकी विधियां क्या हैं, उनके लाभ। फिर ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम जल निकास की मूल अवधारणा की विधियां, ठीक है। जल संचयन, क्षेत्र प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे। और प्रदूषण पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मृदा विज्ञान हो गया, जिससे 15 क्वेश्चन आने हैं। फिर हम देखते हैं कि कृषि प्रसार के बारे में। यहाँ से कृषि प्रसार में हमारा कृषि प्रसार में ये 5 नंबर का पूछा जाएगा यहाँ से। और तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कृषि प्रसार में सबसे पहला है कृषि प्रसार एवं वर्गीकरण, विकास के सिद्धांत। सेकेंड है प्रसार विधि, दृश्य एवं श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व। फिर प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार। फिर भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसान के उत्थान के लिए जो योजनाएं होती हैं, योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। और हमारी AGT 34 से 46 में योजनाओं से क्वेश्चन मिले भी थे। और प्रसार विधि है, ठीक है। तो यहाँ से 5 नंबर के आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। फिर ये हमारा कृषि अर्थशास्त्र हो गया। इसमें से भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो उत्तर प्रदेश का कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान। फिर दूसरा है कृषि संबंधी आर्थिक सुधार। फिर तीसरा है कृषि जिन्सों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा। चौथा है कृषि की योजना निर्धारण। फिर है कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत। फिर है कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता। फिर है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे MSP मतलब। और फिर कृषि विपणन। तो ये हमारा इन टॉपिक से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर 5 मार्क्स का हमारे सिलेबस में
ये पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, यहाँ से पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान पूछा जाएगा यहाँ से 5 मार्क्स, ये भी 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले टॉपिक है पशुपालन में काम आने वाली पशुओं की विभिन्न किस्में, पोषक प्रबंधन। फिर दूसरा है पशु प्रजनन उद्देश्य एवं विधियाँ। फिर दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन। ठीक है, फिर पशुओं की प्रमुख बीमारी, लक्षण, निदान एवं उपचार। तो यहाँ से 5 मार्क्स का, यहाँ से भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कुल टोटल एग्रीकल्चर के पोर्शन में कुल टोटल एग्रीकल्चर के पोर्शन में 65 मार्क्स का सिर्फ एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, जो प्रायः AGTA और केन सुपरवाइजर दोनों में पूछा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पार्ट सेकंड में हम देखते हैं कि कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो पार्ट सेकंड में हम देखते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। कंप्यूटर से हमारा 15 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है। UPSSI आयोग जो सिलेबस दिया है उसमें 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें कंप्यूटर। सबसे पहला इसमें टॉपिक है कंप्यूटर, सूचना तकनीक, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं उपयोग। फिर सेकंड है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IT गैजेट, ईमेल ID को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग एवं संचालन, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड या MS एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीक विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। तो यहाँ से कुल टोटल 15 मार्क्स का इन टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम लोग देखते हैं UPGK पूछा जाएगा। पार्ट थर्ड में UPGK पूछा जाएगा, जो प्रायः 20 मार्क्स का होगा। और ये जो टॉपिक दिए हैं इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि UPGK में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृत कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां से आदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये हमारा सिलेबस रहा, ये हमारा पूरा डिटेल सिलेबस रहा। ठीक है, ये हमारा सिलेबस रहा। कुल टोटल 100 मार्क्स का
होगा पेपर, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस रहा जो हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोग AGTA केन सुपरवाइज़र और या UPPCS एग्री, UPPCS जो एग्रीकल्चर से वैकेंसी आने वाली हैं, अगर उन सभी का डिटेल्ड में तैयारी करना चाहते हैं तो हम यहाँ सबसे पहले थ्योरी कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो MCQs कराएंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो ये जो UPSSC का पूरा सिलेबस है, ये जो पूरा सिलेबस है, इसी के आधार पर सबसे पहले जैसे क्रॉप साइंस है तो इसको हम डिटेल्स में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। ये जो दिया है ये इसका पूरा डिटेल में सिलेबस करेंगे थ्योरी के फॉर्म में, उसके बाद फिर हम इसके MCQs लगाएंगे। इसी तरह फिर जैव तकनीकी का थ्योरी, फिर MCQs, फिर मृदा एवं जल प्रबंधन का इसी तरह, फिर इसी तरह कृषि प्रसार, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, इनका इसी तरह अगर आप लोगों को AGTA केन सुपरवाइज़र और UPPCS एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसीज की तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़ें। आप लोगों को फ्री एक डिटेल्ड सिलेबस में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।